Hi all, welcome to Examshala. Today in this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 13th of May 2021. But before getting started, as obviously, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main part of the video. So the first news is coming about two various basic indicators of the economy, that is IIP, Index of Industrial Production, and second is Consumer Price Index, that is CPI. So what they are being showing is currently इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि IIP जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है और रिसेंटली इट इज़ हैज़ रीच टू 22.4 पॉइंट्स एंड सिमिलरली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें गिरावट आई है एंड विच हैज़ रीच टू 4.29%. ना बोथ ऑफ द डेटा, दोनों डेटा को अगर वी आर सीइंग कंबाइंडली, इफ वी सी इट कंबाइंडली, दैट बोथ ऑफ द डेटा shows a good sign for an economy. How it shows a good sign for an economy? That is Index of Industrial Production IIP ये बताता है कि आपके जो 8 कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, उनमें उनके कंजम्पशन में, उनके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है और दैट इज़ अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी. किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उसके 8 कोर सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग खास करके सेक्टर्स में इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री, इट इज़ काइंड ऑफ एन इंक्रीमेंट इन द इकोनॉमी. एंड सेकेंडली उस डेटा को सब्सटीट्यूट कर रहा है, उस डेटा को आर्गूमेंट कर रहा है, एंड दैट इज़ देयर हैज़ बिन डिक्रीज इन द CPI, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल खुदरा महंगाई दर, वो कम हुई है और ख़ास करके फूड जो खाने की चीज़ों हैं उनकी चीज़ों के दाम कम हुए हैं. तो ये एक अच्छी बात है. बोथ आर द कंबाइंड स्टडी एंड बोथ आर द कंबाइंड इनकर्जन in comparison to the last year. Now due to the low base effect, low base effect means किसी चीज़ का if we are comparing, if we are taking out percentage of something and the base is low, then definitely तो उसका percentage जो है वो comparatively ज़्यादा होने वाला है. यानी कि इसी साल मार्च 2020, मई 2020 में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो ना के बराबर था, इवन इट वॉज एन नेगेटिव. और उसके कंपैरिजन में आज मई 2021 में जो कोरोना की स्थितियाँ, बहुत विषम परिस्थितियां हैं देश के कुछ हिस्सों में, लेकिन बाकी कुछ हिस्सों में इकोनॉमी चल रही है, उस तरह का लॉकडाउन नहीं है जिस तरह का लॉकडाउन वहाँ पर होना चाहिए था. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इंक्रीमेंट इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगी, दैट इज़ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग एंड इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन इन कंपेरिजन, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन में कमी हुई क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बहुत अच्छा हुई है. देयर इज़ बिन अ गुड एग्रीकल्चर आउटपुट. रिसेंटली 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग ने उतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि अच्छी बारिश, अच्छे मौसम, अच्छे गैप की वजह से देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड दिस इज़ व्हाट शोज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डिमांड एज वेल एज डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन, स्पेशली रिटेल इन्फ्लेशन, दैट इज़ इन्फ्लेशन दैट इज़ कंसर्निंग डायरेक्टली टू द पीपल. ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी महंगाई जो आम व्यक्ति, आम जनमानस को सीधे तौर पर असर डालती है, and that is the CPI, Consumer Price Index, and it is decreasing. And why? Because it is the amount of food is increasing in comparison to last year. Last year की तुलना में ये कम हुआ है और IIP बढ़ा है, तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है. आगे देख लेते हैं कि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या है. सो इज़ द मेजर ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड. एक कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसे सामानों को एक बास्केट बनाया जाता है, और एक बास्केट मीन्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग. किसी व्यक्ति, भारत में समाज के लिए, भारत में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का ग्रुप बनाया जाता है जो कि लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है. दिस आर द बेसिक ट्रेज. और उन चीज़ों को बाद में उनके रेट, कंबाइंड रेट में गिरावट और बढ़ोतरी को मेजर किया जाता है. एंड दैट इज CPI इज़ अ न्यूमेरिकल एस्टिमेशन कैलकुलेटिंग यूजिंग द रेट्स ऑफ सैम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स विच दे आर क्रिएटेड पीरियडिकली. दैट इज़ समय समय पर, कालांतर पर उन बास्केट में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कंबाइंड रूप से उनके दाम बढ़े हैं या घटे हैं, उनको मेजर करके एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड किया जाता है. दैट इज़
completely related to the retail inflation. So the CPI captures the change in the price at the consumer level. That is very important for the UPSC perspective, that it measures the price at the consumer level. Similarly, changes in the price at the producer level are tracked by the होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी एक दूसरा इंडेक्स है WPI, और वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है होलसेल लेवल पर, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर कुछ महंगाई आई है या कम हुई है या बढ़ी है. दैट इज़ मेजर्ड बाय wholesale price index, and at the consumer level it is being measured by the consumer price index, which is CPI. CPI can capture the changes in the price of service which the WPI cannot. So एक और difference is wholesale price index में services include नहीं होती, services like hospitality, teaching, nursing, doctoring, barber, health services, etc. So CPI includes both goods as well as services, whereas WPI does not include services. Candidates should know that the CPI is different than WPI, as we have already discussed. Candidates can read about the whole PKI in the following article. We will discuss after this how CPI is calculated. So the calculated is a basic simple formula, that is the cost of market based in a given year divided by the cost of basket in a base year. That is, एक बेस ईयर में किसी एक ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं, और उस बेस ईयर में उस बास्केट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनका कंबाइंड कॉस्ट कितना है, और आज के समय उसका चीज़ कितना है, उसको डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. Now CPI के there are different parts. So what are the parts? So CPI for industrial workers, CPI IW. So industrial workers, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मजदूर जो किसी इंडस्ट्री में औद्योगिक वर्कर के लिए किस तरह से है, तो उसको कौन मेजर करता है, उसको बनाता है लेबर ब्यूरो. और ये वाली जो CPI जो आम आदमी के लिए रिटेल इन्फ्लेशन, उसको कौन मेजर करता है, तो इट इज़ मेजर्ड बाय द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. पहले इट वॉज डन बाय द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक और बॉडी होती थी NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले दो अलग अलग बॉडी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके अंदर आती थी. लेकिन 2019-20 में इस NSO और CSO और NSO को मिलाकर, NSSO को मिलाकर एक कंबाइंड बॉडी बना दी गई, जिसको बनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग. और वो किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, दैट इज MOSPI, सांख्यिकी एवं कार्य इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के अंदर ये चीज़ें आती हैं. तो लेबर वैल्यू के ऐसे व्यक्ति जो किसी औद्योगिक रूप में किसी लेबर के लिए, मजदूरों के लिए जो CPI है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसको कौन मेजर करता है, तो दैट इज मेजर्ड बाय द लेबर ब्यूरो, एंड इट टारगेट्स द स्पेशली group which are working at the industrial level. Similarly, for agricultural, so it is controlled by the labor bureau, and it is different for different, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है, और वो लेबर ब्यूरो हर जगह अलग उसको, यानी कि ऐसे मजदूर जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए कितनी महंगाई, यानी कि उनकी डिमांड अलग होंगी, उनके लिए एक अलग बास्केट बनता है. देन रूरल लेबरर्स, इट इज़ ऑल्सो डन बाय लेबर. तो बाकी के तीन जो है वो लेबर ब्यूरो, और चौथा जो है जो अर्बन CPI NME जो है नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो दैट इज़ टेकन बाय द MOSPI. एंड उन सब का एक एवरेज निकाल के जो हम अभी रिसेंटली CPI यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बिन टेकन विद द रिटेल इन्फ्लेशन विद द पब्लिक पीपल ऑफ इंडिया. एंड सिमिलरली IIP, उसको कौन मेजर करता है, तो IIP इज़ ऑल्सो बीइंग मेजर्ड बाय नन बट NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिकेटर है कि भारत के या किसी भी इकोनॉमी के जो 8 कोर सेक्टर हैं, स्टील, सीमेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, उनमें कितना मैन्युफैक्चरिंग के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके प्रोडक्शन में कितनी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुई है, दैट इज़ बीइंग मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो किसी इकोनॉमी की हालत कितनी अच्छी है, उसमें भी खास करके मैन्युफैक्चरिंग की हालत कितनी अच्छी है, दैट इज़ बीइंग मेजर्ड बाय IIP. I hope the whole concept will be clear. Now moving on to the next topic. There are two places in news which is very much important. One is Hong Kong and another is Xinjiang. Both are in the China.
सो हांगकांग की सरकार ने विच इज़ अ डोमिनेंट गवर्नमेंट अंडर द चाइना हैज़ पास्ड अ न्यू पैट्रियोटिक ओथ, यानी कि देशभक्ति शपथ। वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती एक देशभक्ति की शपथ दिलाई जाती है ताकि हम चाइना के प्रति देशभक्त रहेंगे, हम इंडिपेंडेंस नहीं मानेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, if we are going to write why India is better, why India is best than any other country, why India is better, why our independence, why our democracy is better, and what are India's achievements, then we can clearly write in that our democracy and compare the other democracy or other global growing power just like China, our neighbor. China economy may have a good place, China's defense may have been a good place, but the life of people, standard of independence, dependence, standard of freedom is not very good. And one of the example can be given that ज़बरदस्ती एक पैट्रियोटिक शपथ वहाँ के लोगों को, वहाँ के मिनिस्टर्स को, वहाँ के लेजिस्लेचर को दिलवाई जाती है कि आप चाइना के गवर्नमेंट के प्रति ईमानदार रहोगे, वैसी शपथ आपको लेनी पड़ेगी। इंडिया में देयर इज़ नन सच केस, even in some of our areas of J&K, which many of the people thinks as going to be separated, but there is still not a case. So why India's democracy is better, we can use certain points. Secondly, the Xinjiang is in very important place and it is going to be note down the history कि आने वाले इतिहास में अभी तक till the history of human, recent history में Xinjiang एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर birth rate, that is the number of children's getting birth per 1,000 is the lowest. So China is actually going to see a decline in the population growth. So what happens, initially there is a graph. Any of the country, initially the population increases and at some time it stabilizes. That is called the population stabilization, which means the rate of birth is equal to the rate of death, and then finally it decreases where the rate of death increases and the birth rate decreases, which causes a decrease in the population. So China अपने population को decrease करने की ओर बढ़ चला है and उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Xinjiang, जिसने recent history में, हालिया इतिहास में सबसे ज़्यादा has recorded highest number of drop in the birth rate, which is according to the report. So there are two places in news, Xinjiang as well as Hong Kong, both for different concepts. Second, if we are talking about the technology, so GS paper 3, securities and technology, science and technology. Similarly, GS paper 1 may be, in paper 2, social group, vulnerable society, governance. What is the role of media and how the social media is going to affect the life of people, especially children's, vulnerable societies like women, depressed class, किस तरह से उनके लाइफ को और अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो वी कैन यूज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट. नाउ इन दिस केस द ऑथर इज़ गिवन एग्जांपल कि हाउ इनिशियली द डेटा ऑफ इंस्टाग्राम विच इज़ अ कंपनी ओन्ड बाय फेसबुक, किस तरह से उसने अपने एल्गोरिदम में गड़बड़ी करके ऐसे लोग जो फूड हैबिट के वजह से विच आर रनिंग ऑन डाइट कंट्रोल, उनको अलग अलग तरह से फास्टिंग और एपेटाइट सप्रेसेंट इस तरह के ऐड दिखाने लग गया. तो दो ऐसे व्यक्ति, such people who are running on a kind of a food disorder, who are having a food disorder and who are able to and who are supposed to eat good, were shown the ads of how to fast, how to भूख कैसे दबानी है. तो इस तरह की जो गलत न्यूज़ उन व्यक्ति तक पहुंच गई, इन तरह के गलत लिंक दे हैव बीन रीच्ड, और फिर सडनली इट वाज चेंज, लेटर ऑन इट वाज मैनेज्ड. बट व्हाट हैपन, अगर कोई व्यक्ति, इफ सम इज अ डिप्रेस्ड पर्सन and he wants to get something clarity in this life, he wants to get his cool of the mind, and suddenly he gets such kind of news, such kind of feeds, Instagram or Facebook, which also is leading to it's more and more depression. There is a wrong read of the algorithm by such artificial intelligence and this may cause a certain devastation. ऐसा व्यक्ति जो फूड हैबिट्स पे, जो फूड रिप्रेशन से, फूड हैबिट्स की वजह से he's been running shortage और इज़ रनिंग ऑन द मेडिकेशन, जिसको खाने की समस्या है, खाने पीने में समस्या हो रही है, जो मेडिकल प्रोसेस पे चल रहा है, उस व्यक्ति को इंस्टाग्राम ने ऐसी न्यूज़ दिखाई कि किस तरह से आप भूखे रह सकते हैं, किस तरह से अपनी भूख मार सकते हैं, किस तरह से हाउ कैन यू एपिटाइट सप्रेसेंट न्यूज़. लेटर ऑन इट वाज चेंज, इट वाज अपोलोजाइज, बट बेस्ड ऑन दिस the author is given example
कि recently Instagram which has decided to start a new group. Okay, normally what they are doing कि इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाने के लिए यू हैव टू बी ए 13+ एज फॉर मेकिंग एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम इज मेकिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर किड्स विच आर लेस देन 13+. सो देर इज़ अ कंसर्न दैट इस तरह की न्यूज़, इस तरह के फीड अगर आप किसी चलते फिरते व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जो खाने की वजह से, जो अपने फूड हैबिट्स की वजह से या जिसकी फूड मेडिकेशन चल रही है, उसको आप उल्टे सीधे न्यूज़ फीड दिखा के उसकी को भ्रमित कर सकते हैं. सो क्या ऐसी की क्या गारंटी है? व्हाट इज़ नॉट गारंटी दैट द चिल्ड्रंस ऑफ 13+ कैन ऑल्सो बी नॉट बी demoralized or not be infatuated by bad news, because social media is a big bad place. That simple word has been used. It is big, and since it is also bad, some of the anti-social elements, anti-social organization may use this kind of medication, this kind of methods, this kind of platforms to propagate terrorism, to propagate child pornography, to propagate irrespective acts, to propagate stunts, ठीक है, harmful acts, to propagate communal violence. And recently we've seen in many of the teenagers, especially the age between 14 to 19 people in USA and other developed countries, they are running out of the depression conditions and they are firing. Recently there was a firing happened in the Russian. A student was depressed by some of his classmates and co-members and he openly fired. And many of the cases, यानी कि अमेरिका में तो you can see every month there are 2 or 3 cases of firing, especially by the teens. Why? Because they are depressed. So इन platforms का use करके 13+ के बच्चों, these are very 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 soft and completely immature, their brainwashed can be easily done. And most of the anti-terror or most of the terror organizations like ISIS or Al-Qaeda, or they can recruit children at the very age. And at the age of 14 they don't have much knowledge. What they need is fun and adventure. So in the name of fun and adventure they can be misguided, especially it will be vulnerable in the case of female childs, etc. They can be sold human trafficking. And based on that, it is criticizing the idea of Instagram and the foreign media Facebook that you should not make such platform for 13+ children, because this can be hacked and people or the children's or child's can be misused. Secondly, there will be a waste of time on the media by the child, and there will be a waste of energy and the physical learning environment, the learning environment that a child would have learned from the physical environment, taking better education, better family bonding will all remove, and they will be sticking to their phone. So it will be a disgrace to their social life as well as social acting behavior. So based on these things, the negative points they are using. Positive points क्या हो सकते हैं? तो positive points can be, yes, they can get more information if they can like the handles like science and technology handle, art and technology handle, literature handle, history handle. So उसको कुछ नॉलेज वाली चीज़ें अगर अच्छी ग्रुप में जुड़ गया तो उसको कुछ नॉलेज वाले फीड्स मिल सकते हैं. बट द नेगेटिव थिंग इज़ he will enter into a competitive world just like Instagram. What is happening? People are posting their beautiful faces, white skinned people, they're going to different places, and a person or a child who is not so much beautiful in the categorized world and he's coming from middle class background, what will happen if its friends are going, its Instagram feeds are showing some of the friends going somewhere, posting photos, eating something, looking beautiful. This will create a kind of inferiority in the child from the very beginning, and due to this, in order to match their friends, अपने friends की economic capability, okay, traveling capability को match करने के लिए, they might get engulfed and they may follow something bad, which is going to be a very 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 critical condition in the diaspora. Because in India, countries like India where completely about 22 to 30% of the population are in this age group, and which is going to add आने वाले 10-15 सालों में ये हमारा demographic dividend होने वाले हैं. And if the students are going to be, and if our children are going to be misguided, the whole of the future is going to be misguided. This is what the author is saying about it. Now second is a very important news and explained series about the vaccination. So there are 2-3 questions. First is when to take jab. Jab means vaccination process. So which vaccine is better? What is the proper timing? So there are 2-3 cases. First, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है,
ठीक है, तो आपको कब लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोविड पे पॉजिटिव नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट और अभी तक यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड विद कोविड पॉजिटिव, तो यू कैन टेक एट वंस, यानी कि तुरंत यू हैव टू टेक द वैक्सीन। एंड देर आर 2 वैक्सीन्स स्पेशली इन इंडिया, वन इज़ कोविशील्ड एंड अनदर इज़ कोवैक्सीन। नाउ दोनों के बारे में बताया गया है कि द 2 डोजेस डिफरेंस टाइम डिफरेंस बिटवीन द कोविशील्ड इज गोइंग टू बी 6 weeks to 8 weeks, and in case of Covaxin is 4 week to 6 weeks. Secondly, the question is if someone has taken the first dose and still it is getting positive, so उसको second dose कब लेनी चाहिए। So as per the WHO and the Central for Disease Control CDC, which is an organization of the USA, it has been said that at least they should wait for 6 weeks after getting positive. That means if a person has taken dose 1, in between if he gets COVID positive, so the day when he gets COVID positive and then plus 14, सपोज करो कि वो 1 मई को कोविड पॉजिटिव हो गया, he took vaccine on 1st of May and becomes COVID positive, so 14th May plus 6 weeks के बाद he will take the second dose. Second is पहली डोज लेने के बाद इम्यूनिटी कब बनती है, why people are getting positive, though the case is very 0.03%, we have already discussed in the recent few videos few weeks later that what was the rate of positivity. So it has been shown that persons who have taken first dose, out of the 0.03% to 0.04% are becoming positive even after taking the first dose. So why it is happening, so the doctors are saying that after taking one dose of the vaccine, इम्यूनिटी डेवलप करने में देयर टेक्स अ टाइम ऑफ 10 to 14 डेज। इस बीच में इफ़ यू आर एक्सपोज टू द वायरस यू मे बिकम पॉजिटिव, बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव एंटीबॉडीज डेवलप्ड एंड यू विल नॉट बी सिवियर, सो द केसेस विल बी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, there will not be a severity until the case is very much exceptional and you are 50 plus and having other comorbidities. Similarly, they are also talking about if someone has taken second dose of the vaccine and still it is getting positive, so that rate is also very less. So 100 में से 0.02% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है and that too is getting mild. So these are the data based on UK National Health Survey and India Sero Survey in Delhi and Bombay. Second is a very important question कि सपोज करो यू हैव टेकन फर्स्ट डोज ऑफ अ कोविशील्ड वैक्सीन एंड देन वैक्सीन की अमाउंट ख़त्म हो जाती है, तो क्या हम सेकेंड डोज में कोई और वैक्सीन ले सकते हैं। सो द आंसर्स गिवन बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ WHO ICMR इज़ नो, what you have taken in the first dose you'll have to take in the second dose also. So this is a very, I thought, very important news for the vaccination purpose. So we should all know, we should all propagate that be vaccinated, take vaccine as fast as you can, and if someone get positive or if someone is COVID positive, then wait for 6 weeks after being negative and then the vaccination will be taken, because up to 6 weeks there is a natural antibody in the body which will protect you. Similarly, there is also a case, people are also researching about the third dose also. So ये अभी रिसर्च फेज में है, वैसा हो सकता है कि सेकंड डोज लेने के 6 महीने या 8 महीने बाद एक थर्ड डोज लेने की ज़रूरत पड़े if the mutant is more and more variant, but still it is in the research phase. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself and your family. Have a nice day. Goodbye. Jai Hind.